अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग बंदी की कोशिशें नाकाम। रूस और तुर्की के सदर ने की टेलीफोन पर बात। खित्ते में जंग फैलने का अंदेशा। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं ताल्लुकात। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फिर की तुर्क कंपनियों से कारोबार न करने और तुर्क प्रोडक्ट के बायकाट की अपील। ईरान की सुप्रीम लीडर खामनाई का बयान, कहा अगर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का ईरान ने कर लिया इरादा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने दिया जवाब, ऐसा करने से हम आपको रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी को लगा झटका। दरख्वास्त पर सुनवाई से इनकार। हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। मुंबई पुलिस ने कहा जांच में ताउन करने से सिर्फ रिपब्लिक चैनल को ही है दिक्कत। बारिश की तबाही पर जगन और केसीआर से पीएम मोदी ने की बात। मदद का दिलाया यकीन। हैदराबाद में रुक गई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। अब तक 20 से ज्यादा अफराद हुए हलाक। और बेंगलुरु ड्रग केस में विवेक ओबराय के घर पर पुलिस का छापा। ड्रग केस में विवेक के साले आदित्य को तलाश कर रही है बेंगलुरु पुलिस। और पेश है खबरों की तफसील। मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाग में आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग बंदी के लिए रूस की कोशिशें कामयाब साबित नहीं दिखाई दे रही हैं और दोनों ममालिक ने फिर एक मरतबा एक दूसरे पर ताज़ा हमले किए इल्ज़ामात लगाए हैं। हफ्ते के रोज़ से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी नाफिज होना थी, लेकिन कोई एक फरीक भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इस बढ़ती हुई लड़ाई से इन अंदेशों में इजाफा हो रहा है कि ये जंग फैल सकती है, जिसमें रूस और तुर्की भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये लड़ाई फैल गई तो कैस्पियन ओशियन के रास्ते तेल का एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकता है। सूरत हाल ये भी है कि इस वक्त अज़रबैजान ने अपनी अफवाज को तुर्की के फराहम करदा जदीद तरीन लड़ाका ड्रोनों और तवील फासले तक मार करने वाले अलग अलग तरह के रॉकेटों से मजबूत किया है, जबकि नागोर्नो काराबाग की अलाहिदगी पसंद फोर्सेस और आर्मेनिया की अफवाज का सारा इन्हिसार सुवेद दौर के हथियारों पर है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से जारी लड़ाई में अज़रबैजान ने वाज़ेह तौर पर नागोर्नो काराबाग की अफवाज को कई जगह शिकस्त देते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब आर्मेनिया की अफवाज ने सुवेद दौर के हथियारों से हमले किए हैं, लेकिन इनमें अज़रबैजान के जदीद हथियारों की तरह ठीक अपने टारगेट को निशाना बनाने और तबाह करने की सलाहियत नहीं है। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दोआन से आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो काराबाग तनाज़े में मिडल ईस्ट के जंगजुओं की शिरकत के बारे में अपने अंदेशे जाहिर किए। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें उम्मीद है कि नागोर्नो काराबाग तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने में तुर्की तामीरी अंदाज में रोल अदा करेगा। इससे पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने इस बात पर जोर दिया कि मास्को का मौक़िफ़ काराबाग खित्ते के तनाज़े पर तुर्की के मौक़िफ़ से अलग है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन फ़ौज के दस्तों को नागोर्नो काराबाग में जंग बंदी की निगरानी के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं। अब सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ अल अजलान ने सऊदी शहरियों से फिर एक मरतबा अपील की है कि तुर्क कंपनियों से कोई कारोबार ना किया जाए। उन्होंने अपने इस अपील को दोहराया कि सऊदी अरब में तुर्की की हर चीज़ का बायकाट किया जाए
उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि मैं ये बात बड़े यकीन और वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ कि तुर्की से कोई सरमायाकारी नहीं, कोई इम्पोर्ट नहीं, कोई टूरिज़्म भी नहीं। अल अजलान का कहना था कि ये कम से कम रद्दअमल है जो तुर्की की जानिब से सऊदी क़यादत और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ रवैये के रद्दअमल में कर सकते हैं। बता दें कि तुर्की के सदर एर्दोआन ने 1 अक्टूबर को कहा था कि गल्फ़ के बास कंट्रीज़ तुर्की को टारगेट बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिनसे इलाका बदअमनी का शिकार हो रहा है। एर्दोआन ने तुर्की के जनरल असम्बली से खिताब करते हुए सऊदी अरब का नाम लिए बगैर कहा था कि ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जिन कंट्रीज़ की बात की जा रही है वो कल अपना वजूद नहीं रखते थे, लेकिन वो फ्यूचर में भी मौजूद नहीं होंगे। हम अल्लाह की मंशा से इस खित्ते पर हमेशा अपना परचम लहराते रहेंगे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने एक बार फिर ईरान के हवाले से अमेरिकी इंतज़ामिया के सख्त मौक़िफ़ को दोहराया है। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान पर इंतहाई दबाव की पॉलिसी जारी रहेगी। पोम्पियो ने अपने ट्वीट में ईरानी रहबर आला अली ख़ामनेई की न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से उस ट्वीट की तस्वीर को शेयर किया जो उन्होंने 2 रोज़ पहले की थी। पोम्पियो ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि अमेरिका दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा कि वह दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियार हासिल कर ले। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि जी हाँ, हम आपको बाज रख सकते हैं और हम ऐसा करेंगे। बता दें कि ख़ामनेई ने ट्विटर पर जोहरी रिएक्टर की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इस पर लिखा था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का इरादा कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। इसराइल की फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों पर नई तामीरात का सिलसिला जारी है। ऐसे में इसराइल की हुकूमत ने वेस्ट बैंक के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े में सैकड़ों नए मकानात की तामीर की मंजूरी दे दी है। मगरबी किनारे से मुताल्लिक़ इसराइल की सिविल इंतज़ामिया की मनसूबाबंदी कमेटी ने अपने बयान में कहा कि 1313 हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी गई है। सिविल इंतज़ामिया के मुताबिक इसके अलावा 853 एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स के मामले में भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, ताहम अभी इनकी हतमी तौर पर मंजूरी नहीं दी गई। इसराइल ने इससे पहले अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में वेस्ट बैंक को इसराइल में जम करने के अपने मंसूबे को टेम्पररी रोक देने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में कल बुध के रोज़ से कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोरोना के 1431 नए केसेस सामने आए। यूएई में एक दिन में पहली मरतबा कोविड-19 के 1400 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इससे पहले मंगल के रोज़ 1315 केसेस दर्ज किए गए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक यूएई में इस मुहलिक वायरस से अब तक 450 लोगों की मौत हुई है। थाईलैंड की हुकूमत ने बैंकॉक में जारी प्रोटेस्ट से निपटने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी के निफाज के तहत मुल्क में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक टेलीविज़न पर किए गए ऐलान में कहा गया है कि लोगों के बहुत से ग्रुप्स ने बैंकॉक में गैर कानूनी पब्लिक गैदरिंग यानी अवामी इज्तिमात के लिए अवाम को इन्विटेशन देने, मुश्तइल किए जाने और उनका इनेकाद किया गया। बयान में कहा गया कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से थाई बादशाह के इख्तियारात कम करने और थाई वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। इमरजेंसी के दौरान सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वाले कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें भी सामने आई। ब्रिटेन में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।